और 1700 में आपको इफ्तार बुफे मिल रहा है, सो इट्स वेरी इकनॉमिकल। सो वो फिर हमें फुल प्रोटोकॉल मिला, उसमें फ्रूट चाट और दही भल्ले, समोसास गरम गरम, स्प्रिंग रोल्स और इसके अलावा क्या था, पकौड़े इंतहाई टेस्टी। फिर वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ की कलर स्कीम सोफ़ाज़ की। और आज मैंने पहले मैं एक दिन गई थी, मैंने खाना नहीं खाया था वहाँ से, बट आज मैंने प्रॉपर खाना खाया एंड इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ? आज मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आज है जुम्मातुल मुबारक। और आज हुआ क्या कि मैंने अपनी ट्रांसमिशन की और बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि फ्राइडे के दिन कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है थ्रू आउट द डे। और लेकिन ये जो बारिश है ये हमारे किसान भाइयों के लिए ज़हमत साबित हो रही है, बिकॉज़ उनकी फ़सल तैयार है और इतनी बारिश जो है वो ज़हमत बन गई है। यही चीज़ मैंने आज अपनी ट्रांसमिशन के आगाज़ में भी डिस्कस की। एनी हाउ मैं तैयार हुई, उसके बाद आई वॉज़ इन टू माई ट्रांसमिशन, उसको होस्ट किया। उसके बाद ना मैंने जाना था एक जगह इफ्तारी पर, बिकॉज़ आपको पता है कि आजकल इफ्तारियाँ चल रही हैं। सो डेली मेरा जो रोज़ा है वो दफ्तर ही खुलता है, लेकिन दिस वॉज़ द फर्स्ट टाइम अभी पहले अशरे में और पूरे रमज़ान में कि मैं किसी रेस्टोरेंट जाकर इफ्तारी की। सो मेरे साथ मेरे कोई 4-5 सीनियर्स थे और मैंने फरमाइश की कि भाई मुझे इफ्तारी करवाएं और बाहर करवाएं। मुझे इफ्तारी करना भी बहुत पसंद है और इफ्तारी करवाना भी बहुत पसंद है। उसके लिए आई वॉज़ गिवन द टास्क आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप खुद ही जगह डिसाइड करके ना बुकिंग करवा लें। अच्छा, आई हैव अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट इन हिल्टन MM आलम वाली साइड पे, गुलबर्ग वाली साइड पे। वहाँ पर फिर एक दिन पहले मेरा जाना हुआ, मैंने अपने किसी वीलॉग में वो कवर भी किया था। अच्छा, फिर मैंने हिल्टन में अपना कॉन्टैक्ट यूज़ किया। आई रिक्वेस्टेड देम कि भाई मेरी बुकिंग कर दें। कोई हम 6 लोग होंगे, नहीं वी वर एक्चुअली 5 लोगों की बुकिंग करवाई। और उसके बाद जनाब क्या था कि बारिश हो रही थी और उसके बाद साथ साथ हम हिल्टन चले गए। 6 बजे ट्रांसमिशन ख़त्म हुई तो मैं फ़ौरन ही ना निकल आई। उसके बाद हम हिल्टन गए तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ऊपर बुफे लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए प्रोटोकॉल में अलहदा इंतज़ाम किया था ताकि हमें टेबल टू टेबल जाकर चीज़ें सिलेक्ट ना करनी पड़े। और हमारे लिए ना नीचे उनका जो कैफ़े है, बड़ा खूबसूरत सा वो कैफ़े है। मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए हैं, वो भी आप देख भी रहे हैं, लेकिन वो जो हक बनता है ना उतने अच्छे मैं क्लिप्स बना नहीं सकी, बिकॉज़ उस टाइम इफ्तारी का टाइम था और मेरा था कि बस मैं फटाफट से रोज़ा खोल लूँ। प्यास भी थी, भूख तो इतनी नहीं थी लेकिन प्यास थी। सो वो उसमें मैं ना बना नहीं सकी, लेकिन उसका एम्बियंस इज़ लाइक वेरी गुड। वहाँ पे जो सोफ़ास पड़े हुए हैं, उनकी कलर स्कीम मुझे बहुत पसंद है। बल्कि आज मैं वहाँ मेरे कॉलीग्स बैठे हुए थे, सीनियर्स थे, सो आई वाज़ आस्किंग देम कि मैं चाहूँगी कि मैं बहुत जल्द अपने घर में इस किस्म की ना कलर स्कीम्स के साथ सोफ़ास डिज़ाइन करवाऊँ। वो रॉयल ब्लू और बेबी पिंक कलर है, मतलब इसी तरह का ही शायद कलर है जिस तरह का पिंक मैंने अभी पहना हुआ है। एनी हाउ, सो फिर हम 5 लोग बैठ गए और हमारे लिए बड़ा प्रोटोकॉल के साथ इंतज़ाम किया गया था। वेटर इतना अच्छा था और वो हमें पकड़ पकड़ के मतलब डाल कर ना फूड वो सर्व कर रहा था। बल्कि जस्ट 1-2 दफ़ा तो ऐसे हुआ, मैंने कहा भाई मैंने नहीं खाना, उसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। नॉर्मली वेटर्स ऐसे कहते नहीं, बिकॉज हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था उनके ओनर से, उनके रेफरेंस से वी वर देयर। सो वो फिर हमें फुल प्रोटोकॉल मिला, उसमें फ्रूट चाट और दही भल्ले, समोसास गरम गरम, स्प्रिंग रोल्स और इसके अलावा क्या था, पकौड़े इंतहाई टेस्टी, दूध सोडा बहुत ही मज़े का। ऐसे लग रहा था वो जैसे जो पैकिंग वाला दूध होता है ना उसका जायका होता तो मज़े का ही है, चाहे वो इतना हेल्दी उस तरह से नहीं होता। सो वो दूध सोडा बड़ा मज़े का था, जामे शीरी था। और उसके बाद ना ये इन चीज़ों के बाद आई रिक्वेस्टेड देम कि भाई फ़ौरी तौर पर ना खाना सर्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद आया खाना। खाने में थी मटन कढ़ाई और मैं आपको क्या बताऊँ, उसका जो गोश्त था इट वॉज़ वेरी टेंडर, बहुत सॉफ्ट था और इतनी मज़े की लाइक मटन कढ़ाई के इस तरह की मज़े की ना मैंने लक्ष्मी से खाई हुई है, बहुत मज़े की। गोश्त बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद हमने दाल स्पेशली रिक्वेस्ट पर बनवाई थी कह के। अच्छा, वहाँ पर बैठे बैठे ना दाल के साथ एकदम ख्याल आया कि इसके साथ तो चावल होने चाहिए वाइट। सो मैंने ना वेटर को ऐसे ही कहा कि चावल मिल सकते हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे बनाएगा। उसने कहा बस 2 मिनट में आ जाते हैं, और वैसे ही हुआ कि 2 मिनट में वहाँ पर बॉइल्ड राइस आ गए।
अच्छा, इसके साथ साथ इंतहाई मज़े का बारबेक्यू जिसमें मलाई बोटी थी और वैसे टिक्का था। वो टिक्का तो था, वो तो ऑसम था। अच्छा, फिर हमने ऐसे ही इफ्तारी की। पहले मेरे कॉलीग्स वगैरह सब ने नमाज़ पढ़ी इफ्तारी के फ़ौरन बाद, फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद वी हैड अ कप ऑफ टी। और हिल्टन की ना कुकीज़ बहुत मज़े की हैं, लिटरली बहुत बहुत और बहुत मज़े की हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैंने उनसे कहा कि मुझे चाय कड़क चाहिए और मुझे साथ ना कुकीज़ चाहिए जो आपके अपने होते हैं। लेकिन ना उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया कुकीज़ देने में। सो मैंने कहा पता नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा मांगा भी कि दे दें अब कुकीज़। तो काफ़ी देर बाद जब आई ना तो वो शक्ल से ही ऐसे लगा जैसे उन्होंने ना हमारी रिस्पेक्ट में या ऑनर में हमें बाहर से मंगवा कर कुकीज़ दी हैं। तो जब मैंने खाई तो वो टेस्ट वैसा था ही नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने बाहर से तो नहीं मंगवाई? दे सेड यस, हमने बाहर से मंगवाई हैं क्योंकि आज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने हमें कितना प्रोटोकॉल दिया कि वहाँ पे चीज़ अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने हमें बाहर से मंगवा कर दी। और फिर उसके साथ साथ दे गेव अस अ वेरी गुड ऑफ़र ऑल्सो। एनी हाउ, ये तो था बहुत मज़े का एक्सपीरियंस। मैंने इसमें कुछ अपने कॉलीग्स को कैप्चर नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन कैप्चरिंग द पिक्चर्स एंड द वीडियोज़। सो मैंने इसीलिए आपको ये वैसे सब कुछ दिखा दिया। बट खाना मुझे नहीं पता कि उनका ओवरऑल सबके लिए खाना इतना अच्छा होता है या हमारे लिए स्पेशल था, बट इट वाज एक्चुअली वेरी गुड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि 1700 में इफ़्तार बुफ़े है। इफ़्तार बुफ़े 1700 में, ये रमाडा में आप चले जाएं वहाँ पे 4500 में आपको इफ़्तार बुफ़े मिलेगा। मुख्तलिफ आप आर्केडियन चले जाएं इधर उधर 3500 से कम कहीं पर भी नहीं, और डिशेस बिल्कुल फजूल। सो लिटरली मेरे साथ जितने भी लोग थे दे एक्चुअली एन्जॉयड द फूड। और मेरा एक प्लान है अपनी टीम के साथ भी एक इफ्तारी करने का। सो आई वॉज आस्किंग देम कि हम किसी दिन यहाँ पर ही चलेंगे। मैं घर आई ना, सो आई वॉज टेलिंग माई मामा कि मैं आज हिल्टन गई और ये एक्सपीरियंस है। सो शी सेड कि मुझे तो तुम लेकर नहीं जाती। मैंने कहा नहीं आपको भी लेके जाऊंगी। तो अब 2-3 लोग रह गए जिनको वहाँ पर लेकर जाना है। एक हिल्टन, मुझे पता नहीं नाम ही बड़ा अच्छा लगता है। फिर वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ की कलर स्कीम सोफ़ाज़ की। और आज मैंने पहले मैं एक दिन गई थी, मैंने खाना नहीं खाया था वहाँ से, बट आज मैंने प्रॉपर खाना खाया। इट वॉज़ एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग। और 1700 में आपको इफ्तार बुफे मिल रहा है। सो इट्स वेरी इकनॉमिकल। This was my activity that I wanted to share with all of you. Inshallah, stay tuned. फिर मुलाकात होगी. Bye.